प्रेपोजिशंस का लेक्चर नंबर 3। सो आज की क्लास में हम और प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि लास्ट क्लासेस जो हमारी थी, 2 लेक्चर्स जो हमारे थे, उनके अंदर हमने एट, ऑन, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, फ्रॉम, सिंस, टिल, फॉर, काफी सारे, विद, ठीक है, और इन, इनटू, काफी सारे प्रेपोजिशंस की बात की। बेटा आज भी हम ऐसे ही और बहुत सारे प्रेपोजिशंस की बात करेंगे और इसके बाद एक लेक्चर और लेऊंगी मैं प्रेपोजिशंस पर, ताकि जितने भी हैं सारे कंप्लीट हो जाए, हर एक टाइप कंप्लीट हो जाए और आप इजीली क्या कर पाए, प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। आइए देखते हैं आज का प्रेपोजिशन है एट। अगेन अब एट का यूज और कहां कहां होता है, हमने टाइम के रेफरेंस में देखा, हमने कल प्लेस के रेफरेंस में देखा, ठीक है, कि अगर छोटी जगह और बड़ी जगह दे रखी हो तो छोटी जगह के लिए हम एट बोलते हैं, बड़ी जगह के लिए हम इन बोलते हैं, है ना। लेकिन अब बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हम मूल्य बताने के लिए भी एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, मतलब टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है, सो दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 per kg। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट, तो हमें यहां पर क्या बताया, हमने यहां पर फ्रूट की कॉस्ट बताई। और अगर हमें किसी भी चीज का मूल्य बताना है तो हम एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्याज 10 रुपए किलो खरीद रहा हूं, आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 per kg। आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 per kg। सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूं, एट प्रेपोजिशन का यूज कहां होगा, कॉस्ट बताने के लिए, मूल्य बताने के लिए, ठीक है। अब कोई भी त्योहार या कोई खास अवसर हो तो भी हम क्या करेंगे, एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। एट का लगेगा इन एनी फेस्टिवल और कोई इवेंट पर, जैसे होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर, पार्टी में। तो ये क्या है, पार्टी क्या हो गई, एक इवेंट हो गया। होली दिवाली क्या हो गए, क्या हो गए, होली दिवाली फेस्टिवल्स हो गए ना, और जन्मदिन और पार्टी क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो चाहे होली दिवाली हो, चाहे पार्टी हो या इवेंट हो कोई, वहां पर भी हम क्या करते हैं, एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं होली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम एट होली, ऑन होली नहीं, एट होली। मैं दिवाली पर घर आऊंगा, आई विल कम होम ऑन दिवाली। वो उसके जन्मदिन पर वहां जाएगा, ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। सो यहां से हमने क्या सीखा, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो, एट दैट टाइम वी यूज एट प्रपोजिशन विद देम। हम क्या करते हैं, एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अभी क्या देखा, कॉस्ट बताने के लिए भी एट प्रपोजिशन, और अगर होली दिवाली दशहरा कोई त्योहार है या कोई इवेंट है, जैसे जन्मदिन है, पार्टी है, सो फॉर दैट वी यूज एट प्रपोजिशन। क्लियर है, चल अब बारी है थ्रू। क्या, थ्रू प्रपोजिशन की कहां यूज होता है ये, देखो, किसी चीज के आर पार देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू बोलते हैं। समझना, से भी होता है, हिंदी में बोलते हैं से। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, तो आर पार देख सकता हूं मैं, है ना। तो वास्तव में मैं खिड़की के पार ही तो देख रहा हूं, खिड़की के उस पार देख रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि मैं इस तरफ हूं और तुम उस तरफ, राइट। सो इफ आई एम इन अ रूम एंड यू आर आउटसाइड, अगर मैं एक कमरे में और तुम बाहर हो, आई एम एबल टू वॉच यू थ्रू अ विंडो, और मैं सक्षम हूं तुम्हें देखने में एक खिड़की के द्वारा। आई एम दिस साइड एंड यू आर द अदर साइड, और मैं इस तरफ हूं और तुम दूसरी तरफ। सो इट इज बेसिकली अ सी थ्रू, मतलब उस विंडो से आर पार देखा जा सकता है। एग्जाम्पल समझना, मैं गिलास से देख सकता हूं क्योंकि ये पारदर्शी है। I can see through the glass as it is transparent. I can see through the glass. मैं क्या कर सकता हूं, ग्लास से आर पार देख सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट। क्या है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। आई बात समझ में, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूं। बहुत यार हम इससे अंदर देख पा रहे हैं, राइट। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, तो उसके जरिए, छेद से देख सकता हूं।
तो उस से के लिए हम थ्रू यूज कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी चीज दूसरे पार देख पा रहे हैं किसी चीज के जरिए, सो दैट इज कोई चीज पारदर्शी है और आप उस चीज के जरिए उसे देख पा रहे हो, वहां हम थ्रू का यूज करते हैं। और भी बहुत सी जगह, जैसे किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, किसी भी ऐसी जगह से गुजरना या ऐसी चीज से गुजरना जो आगे पीछे ऊपर नीचे या किनारों से बंद हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी गली से गुजरना, थ्रू अ स्ट्रीट, किसी पाइप से गुजरना, थ्रू अ पाइप, किसी सकड़े रास्ते से गुजरना, थ्रू अ नैरो पैसेज, राइट। से जैसे मैं एक गली से गुजर रहा था, I was passing through a street, मैं क्या कर रहा था, मैं एक गली से गुजर रहा था, I was passing through a street। हम भूमिगत रास्ते से गए, we went through the underground way, we went through the underground way। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, water is passing through this pipe, water is passing through this pipe। so देखो, कोई भी चीज ऐसी चीज से गुजरे जो आगे पे साइड से बंद हो या फिर ऊपर नीचे से बंद हो या फिर किनारों से बंद हो, ठीक है। जैसे कोई भी गली हो गई, कोई भी पाइप हो गया या कोई भी सकड़ा रास्ता हो गया, वहां पर भी हम क्या करेंगे, थ्रू प्रपोजिशन का। एक हमने देखा कि जब हम किसी चीज के आर पार देख पा रहे हैं, वहां हम थ्रू प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं। दूसरा हमने क्या देखा, जब कोई भी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं जो कि ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट है बियॉन्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रपोजिशन? नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, के पार। बियॉन्ड मतलब के पार। लेकिन अभी इसमें भी अलग अलग चीजें हैं तो उन पर ध्यान देना है, समझो। के पार लेकिन कैसा, जो दिख ना रहा हो। वेरी फार मतलब बहुत दूर, नॉट विजिबल, दिख ना रहा हो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, मतलब इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, तो आई कैन नॉट सी द टेम्पल, मैं वो मंदिर देख नहीं पा रहा हूं, मंदिर हमें दिख नहीं रहा। या फिर मैं यह कहूं कि नील नदी के पार कौन सा देश है, तो मैं नील नदी के पार का देश देख नहीं पा रहा हूं, राइट। यहां पर भी देश हमें दिख नहीं रहा। ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, हम बियॉन्ड प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, राइट। सो कोई भी ऐसी चीज जो के पार है और बहुत दूर है और आपको दिखाई नहीं दे रही, उस नदी के पार क्या है, व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर, बियॉन्ड दैट रिवर। सो मेक श्योर आप इस चीज को याद रखें। क्या चीज याद रखें, कि कोई भी चीज जो चीज किसी चीज के पार है, दिख नहीं रही है और काफी दूर है, वहां पर हम बियॉन्ड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते। एक और चीज बियॉन्ड का यूज कहां होगा, कोई ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते, समझना। बियॉन्ड समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, जो छुई नहीं जा सकती, नाइदर टच, ना ही तो छुई जा सकती और ना ही देखी जा सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जीवन के पार क्या है, आपको पता है क्या, आप उस चीज को देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या, नहीं। फिर मैं कहूं कि उम्मीदों के पार भी एक दुनिया है, सो कैन यू सी दैट दुनिया विच इज उम्मीदों के पार, नो, राइट। सो हम उम्मीद को भी देख या छू नहीं सकते, उस दुनिया को देख या छू नहीं सकते। सो इस ब्रह्मांड के पार कुछ है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। तो यहां पर क्या बोला गया, ऐसी चीज के पार जिसे छू या देखा नहीं जा सकता, दुनिया को छू या देख नहीं सकते, उम्मीद को छू या देख नहीं सकते, राइट। प्यार के पार कुछ नहीं है या प्यार के बराबर कुछ नहीं है, वी कैन नॉट टच लव, हम प्यार को छू नहीं सकते। सो देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। दो जगह देखा,
कोई एक ऐसी चीज के पार जो हमें दिखाई ना दे रही हो और काफी दूर हो, लेकिन हम उसे छू देख पा रहे। लेकिन ऐसी भी चीजों के पार, या फिर हम बोले कि ऐसी चीज के पार जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। तो यहां पर जैसे एग्जांपल हमने दिया, जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है, जैसे प्यार, उम्मीद, है ना, नफरत, गुस्सा, ये सब चीजें, तो यहां पर भी हम कहेंगे कि बियॉन्ड प्रेपोजिशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। एम आई क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, वाया, बहुत इजी है, बहुत 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 बहुत। वाया हम बोलते ना के रास्ते, वाया मतलब के रास्ते, जैसे ब्लूटूथ के रास्ते, कानपुर के रास्ते। भाई मैं कानपुर के रास्ते दिल्ली आया, आई केम टू दिल्ली वाया कानपुर। समझना, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। वाया कानपुर मीन्स दिस वाया इज अ प्रेपोजिशन। ये वाया क्या है? एक प्रेपोजिशन है। कब यूज हुआ है? जब हमने बोला के रास्ते। क्या बोला हमने? के रास्ते। मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी। आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ। आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ। वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर। तो आप इसे विया की जगह वाया पढ़ेंगे, दैट इज मोर करेक्ट, राइट। सो विया या फिर वाया, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अक्सर सुनने में आती है। कुछ लोग विया बोलते हैं, कुछ लोग वाया बोलते हैं। सो ज्यादातर वाया ही बोला जाता है, तो आप लोग भी वाया ही बोलिएगा। सो वाया प्रेपोजिशन का यूज कहाँ होता है? जब भी हमें क्या बोलना हो, हमें बताना हो के रास्ते। क्या करना हो? हमें के रास्ते बताना हो। नेक्स्ट इज अबव, राइट। पिछली बार क्लास जो थी उसमें भी मैंने बताया, कोई चीज जब आपके सर से काफी दूरी पर हो, राइट। लिस्ट में ऊपर के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं। कैसे? पहला, लिस्ट में किसी चीज से ऊपर, ऐसी चीज से ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे प्यार, ईमानदारी वगैरह वगैरह। किसी सतह के स्तर से ऊपर, 3 जगह हमने देखा। किसी लिस्ट में ऊपर, ऐसी चीज से ऊपर जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, जैसे प्यार या ईमानदारी, राइट। किसी सतह से ऊपर। समझना, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। यहां पे क्या किया हमने? कोई लिस्ट में अगर बताना है तो अबव का यूज होगा, ठीक है। पैसा प्यार से ऊपर है, यानी पैसा पहले, प्यार बाद में। मनी इज अबव लव। मनी इज अबव लव। नेक्स्ट, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। ओनली हिज आईज वर अबव वाटर। ओवर के लिए क्या था? कोई चीज ऊपर से होकर गुजर रही है लेकिन छू नहीं रही। यहां पर स्काई के लिए हमने बोला था कि वो चीज बहुत ज्यादा दूरी पर होती है और उसका सतह से कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ओवर मतलब कोई चीज गुजर रही है ऊपर से सर के, ठीक है। द बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर प्रेपोजिशन। अंडर, कोई चीज जब किसी चीज के नीचे होती है लेकिन पूरी तरह छूती नहीं है। मान लो ये एक टेबल है और ये पेन है, सो ये पेन इस टेबल के नीचे है, इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं तो पेड़ की शाख मुझे छू नहीं सकती, राइट। पेड़ मेरे को टच नहीं कर रहा है। इस तरह अगर मैं टेबल के नीचे छिपा हुआ हूं तो टेबल मुझे पूरी तरह से छू नहीं रही है, मैं ऐसे करके छुपा हुआ हूं। अगर मैं कहूं कि पत्र तकिए के नीचे है, सो एट दैट टाइम दैट लेटर इज टचिंग द सर्फेस ऑफ पिलो। उस समय पत्र जो है वो तकिए को छू रहा है। यहाँ अंडर नहीं बल्कि बीनीथ या अंडरनीथ आता है। वहां क्या आता है? बीनीथ या अंडरनीथ आता है, ठीक है। जैसे हमने ऑन पढ़ा था ना, ऑन में कांटेक्ट होता है, वैसे ही अंडरनीथ और बीनीथ में कांटेक्ट होता है, लेकिन अंडर में नहीं होता, ओके। राम बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। राम इज हाइडिंग अंडर द बेड। तो मतलब बेड और राम में थोड़ा सा डिस्टेंस है। बेड में और राम में थोड़ा सा डिस्टेंस है,
राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। राम लिव्स अंडर द रूफ। छत अपने सर को टच नहीं करती ना, करती है क्या? नहीं करती ना। बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस, लेकिन श्याम के पास तो घर ही नहीं है। आई बात समझ में? चलो, अंडर का मतलब भी समझ में आ गया। कोई भी चीज जब किसी चीज के नीचे है लेकिन उसे पूरी तरीके से छू नहीं रही है। लेकिन अगर अंडरनीथ और बीनीथ बोलना होगा हमें, जैसे हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन यही है, बीनीथ और अंडरनीथ, राइट? किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, जैसे अभी हमने पत्र का एग्जाम्पल दिया था, क्या कि तकिए के नीचे पत्र रखा है तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मेरा घर आपके घर के नीचे है, सो दोनों की छतें मिली हुई है, टच में है। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस या बीनीथ योर हाउस। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। बड़ा ही रोमांटिक किस्म का आदमी है। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। हर फोटोग्राफ इज अंडरनीथ और बीनीथ माई बुक। क्लियर हुई ये बात? अंडर का यूज कब करेंगे? अंडर का यूज करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है लेकिन उसमें छू नहीं रही है उसको, और अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है और वो छुए हुए है, जैसे ये, तो वो क्या कहलाएगी? अंडरनीथ या बीनीथ कहलाएगी। ठीक है बेटा? चलो अगला है बिलो। अब जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था ना कि लिस्ट में ऊपर तो अबव, वैसे ही लिस्ट में नीचे तो बिलो। लिस्ट में ऊपर तो अबव, लिस्ट में नीचे तो बिलो। ऐसी चीज से नीचे जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, जैसे प्यार ईमानदारी। अबव में भी यही था, बिलो में भी यही है ना? किसी सतह के स्तर से नीचे, किसी सतह के स्तर से नीचे। एग्जाम्पल से समझना, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। जैसे प्यार के नीचे है, यानी प्यार पहले पैसा बाद में। पैसा प्यार के नीचे है। मनी इज बिलो लव, कि भाई प्यार ज्यादा बढ़कर होता है, पैसा इतना नहीं होता, है ना? और तीसरा है किसी स्तर से नीचे। किसी स्तर से नीचे मतलब उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर, तो पानी के स्तर से नीचे था। एम आई क्लियर? अब और बिलो समझ में आ गया? ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑपोजिट है ना? लिस्ट में ऊपर या नीचे, कोई ऐसी चीज के ऊपर या नीचे जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। एंड देन लास्ट वन, किसी सतह के स्तर से ऊपर या स्तर से नीचे। मेक श्योर स्तर याद रखना, किसी सतह के स्तर से। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट है डाउन। डाउन प्रेपोजिशन कहां यूज करेंगे? डाउन प्रेपोजिशन का यूज हम करते हैं नीचे की दिशा को दर्शाना। क्या करना? नीचे की दिशा को, इंडिकेट द डाउनवर्ड मूवमेंट, गोइंग डाउन डाउन डाउन, है ना? सुना होगा बहुत बच्चों ने गाना, प्राइसेस आर गोइंग डाउन। कीमतें नीचे जा रही हैं। किसी दिशा में नीचे जाना। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। सो डाउन का यूज हम कब करेंगे? जब कोई भी चीज नीचे की दिशा को दर्शा रही हो, जैसे कीमतें हुआ, पानी का स्तर हुआ, या कोई भी चीज हुई। ठीक है? बिटवीन, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट प्रेपोजिशन, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो आइए देखते हैं बिटवीन का यूज कहां करेंगे। दो के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो के बीच की बात हो तो बिटवीन लगता है। दो के बीच की, ध्यान रखो। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। सो वी हैव two things here, two person here. पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। सो डिड यू अंडरस्टैंड? बिटवीन में आए जब दो चीजों के बीच में। लेकिन जब बात हो अमंग की, किसकी बात हो? अमंग की, तो आप क्या करोगे? देखो,
दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच, मान लो दो से ज्यादा, लेकिन नंबर पता हो कि 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में, 7 लोगों के बीच में. वी नो द नंबर हियर. क्लियर? मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स बट गिवन हाउ मेनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि राम 20 लोगों के बीच बैठा है, तो यहां पर बताया गया है कि लोग कितने हैं. लेकिन अगर मैं कहूं कि राम कुछ लोगों के बीच बैठा है, तो कुछ में हमें नंबर नहीं बताया हुआ, और यहां पर हम अमंग नहीं अमंग्स यूज करेंगे. तो समझो, 2 लोग बताए गए हो तो बिटवीन आता है. 2 से ज्यादा हो और नंबर बताया हुआ हो तो अमंग आता है. और अगर 2 से ज्यादा हो लेकिन ये ना बताया जाए कि कितने हैं, तो अमंग्स आता है. मैं 50 लोगों के बीच में था. आई वॉज अमंग 50 पीपल. आई वॉज अमंग 50 पीपल. उसकी तस्वीर 3 और चीजों के बीच रखी हुई थी. हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स और थिंग्स. सो यहां पर हमें दोनों जगह नंबर बताया हुआ है 53. लेकिन जब हम बात करेंगे अमंग्स्ट की, एट दैट टाइम वी डू नॉट नो द नंबर. हमें नंबर नहीं पता कितने लोगों के बीच में, 2 से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में. मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स बट नॉट गिवन हाउ मेनी. फॉर एग्जाम्पल, मैं भीड़ के बीच में हूं. आई एम अमंग्स्ट द क्राउड. यह नहीं बताया कि लोग कितने हैं, सो इसलिए हमें अमंग्स्ट का प्रयोग करना होगा. मैं भीड़ के बीच में था. आई वॉज अमंग्स्ट द क्राउड. माई डैड वॉज अमंग्स्ट मेनी पीपल. मेरे पापा कई लोगों के बीच थे. याद रहेगा? याद रहेगा या नहीं रहेगा? अब भी याद नहीं रहेगा तो पिटाई खाएंगे. सीधी सी बात है. बिटवीन 2 लोगों के बीच में. अमंग 2 से ज्यादा लेकिन नंबर पता हो तब. अमंग्स्ट 2 से ज्यादा लेकिन जब नंबर ना पता हो तब. हो गई बात क्लियर? चलो, आउट ऑफ. दिस इज ऑल्सो इजी एंड इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ. एक हमने OFF पढ़ा था. OFF का क्या मतलब था? किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ संपर्क हट जाना, कॉन्टैक्ट हट जाना, है ना. लेकिन यहां है आउट ऑफ. एक F है, डबल F नहीं है. बाहर निकलना या किसी जगह को छोड़ना. टू गो आउट और लीव सम प्लेस. ठीक है. मैं घर से बाहर निकल रहा हूं. आई एम गोइंग आउट ऑफ माई होम. वह दिल्ली से बाहर जा चुका है. ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली. बोलते ना हम आउट ऑफ स्टेशन. हम क्या बोलते हैं? आई एम आउट ऑफ स्टेशन. आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे. आई एम आउट ऑफ स्टेशन. राइट. सो ये बात समझ में आई. आउट ऑफ का यूज आप कहां करेंगे? आउट ऑफ का यूज आप करेंगे बाहर निकलना या फिर किसी जगह को छोड़ना. ठीक. चलो, आउट ऑफ सर्टेन नंबर के लिए भी इतनी संख्या में से, जैसे हम बोलते ना कि आई गॉट 90 आउट ऑफ 100. 100 में से 90 आए. एट दैट टाइम वी ऑल्सो यूज आउट ऑफ. उस समय भी हम क्या करते हैं? आउट ऑफ का यूज करते हैं. जैसे राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए. राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100. सो इतनी संख्या में से, यहां पर क्या हुआ? 100. इतनी संख्या में से इतनी संख्या प्राप्त की. आउट ऑफ. 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी हैं. देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15. There are only 2 students out of 15. Clear है? Next. On. It's important. ऊपर या पर रखा हुआ होना. एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना. टच में होना मतलब मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना. मोबाइल टेबल की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है. सो एक छोटे ऑब्जेक्ट का एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ होना. हम क्या बोलेंगे? ऑन यूज करेंगे. पेन टेबल पर रखा हुआ है. पेन इज केप्ट ऑन द टेबल. एक चीज और ध्यान रखना, जब वो चीज टच में हो.
है ना, जब वो चीज उसके संपर्क में हो। कल कह रही हूं मैं, पुरानी जो क्लास थी हमारी, ठीक है, पिछली वाली लेक्चर 2 जो था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था बेटा, कि एक फोटो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें इन, ऑन, नेक्स्ट टू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, अंडर, है ना, ये सारी चीज दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? दिखाई थी ना, याद रखना उस फोटो को, ठीक है। पेन टेबल पर रखा हुआ है, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। तो किसी भी बड़ी चीज के ऊपर किसी छोटी चीज का रखा हुआ होना और टच में भी होना, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चल, ऑन का यूज हम डे और डेट के साथ भी करते हैं, यहां पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, संडे एटसेट्रा, ऑन 25th of August, ऑन 15th, ऑन 20th, करते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि डे और डेट के साथ हम क्या करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। मैं संडे को गया, आई वेंट ऑन संडे। वो 20 दिसंबर 2012 को आया, ही केम ऑन 20th December 2012। ये जो टाइम के रेफरेंस में एट, ऑन, इन है ना, इनको प्लीज बहुत अच्छे से याद कर लेना, इनमें कोई भी गलती मत करना मेरे बच्चे। क्या कहा मैंने? इनको बहुत डिटेल में अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। टाइम के रेफरेंस से रिलेटेड काफी सवाल पूछ लिए जाते हैं, ओके। एक होता है ऑन का यूज किसी तरफ, सर्टेन साइड, जैसे दाई तरफ, बाई तरफ, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, सर्टेन साइड के लिए भी। मैं दाई और खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग। मैं सारे छोटे 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 डिटेल में आपको बता रही हूं प्रेपोजिशन, ताकि कोई भी गलती कभी हो ही ना। मैं बाईं ओर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। ये कुछ रूल्स हैं जहां यूज होते हैं ये, है ना। ऑन का यूज अभी एक क्या देखा था हमने, डे डेट के साथ, एक देखा हमने किसी भी चीज के ऊपर या पर, या कोई बड़ी चीज के ऊपर किसी छोटी चीज का रखा होना। एंड देन व्हाट डिड वी सी, सर्टेन साइड के लिए, जैसे बाईं तरफ, दाईं तरफ, इस तरफ, उस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉन और ऑन टू। अपॉन और ऑन टू, ऊपर, अपॉन का मतलब ऊपर, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड मूवमेंट टू कम ऑन अ बिगर ऑब्जेक्ट। जैसे समझना, अगर मैं कहूं कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। क्या बोला मैंने? कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो बिल्ली ने क्या किया, ऊपर की ओर छलांग लगाई और फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। एक और बात, माना कि एक बंदर जमीन पर बैठा था और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया, तो इन दोनों में क्या हुआ, वो चीज मोशन में दिखी हमें। छलांग लगाई ऊपर की तरफ, छलांग कहां लगाई गई, ऊपर की तरफ। मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स। झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गई, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। दोनों ही चीजों में जो दिशा थी वो ऊपर की तरफ थी। ऑन टू और अपॉन दोनों का यूज कर सकते हो। आप ऑन टू भी यूज कर सकते हैं और आप अपॉन प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। नाउ अगेंस्ट और अबाउट। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध या किसी चीज के विरोध में। फॉर एग्जाम्पल, राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? वाई इज राम अगेंस्ट यू? वाई इज राम अगेंस्ट यू? सो किसी चीज के विरोध में होना, विरुद्ध होना, ठीक है। जैसे हम बोलते ना, आई एम अगेंस्ट नेपोटिज्म, आई एम अगेंस्ट फेमिनिज्म, आई एम अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आई एम अगेंस्ट डाउरी। मतलब आप इन सब चीजों का विरोध करते हैं। आई एम अगेंस्ट वायलेंस, अहिंसा का विरोध करते हैं, सॉरी हिंसा का विरोध करते हैं। वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। सो अबाउट का यूज हमने कहां किया? बारे में। अबाउट का यूज कहां किया हमने? बारे में। वो किसके बारे में बात कर रहा है भाई? आर यू टॉकिंग अबाउट मी? तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? ठीक है, क्लियर हो गई।
चलिए, सो ये थे आज के कुछ प्रेपोजिशंस जो हमने आज की क्लास में कवर करे। अभी कुछ और प्रेपोजिशंस भी बाकी हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए खेलते हैं क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिवाइड द एप्पल अमंग टू फ्रेंड्स, बिटवीन टू फ्रेंड्स, अमंगस्ट टू फ्रेंड्स या फिर नन। यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। Next, she distributed food, blank space, poor people, among, between, amongst या within. Cool. So question number 1, divide the apple. अब दो लोगों की बात की गई है, बताया था सीधा सीधा between आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। She distributed food, blank space, poor people, तो उसने गरीब लोगों में खाना बांटा। So we don't know कितने गरीब लोग थे, so amongst poor people, ठीक है।